जन्म होने पर बंटने वाली मिठाई से शुरू हुआ जिंदगी का ये खेल 13वीं के हलवे पर आकर ख़त्म हो जाता है। बस यही जीवन की मिठास है। मगर ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इंसान इन दोनों मौक़ों पर इन दोनों चीज़ों को नहीं खा पाता। बस इतनी सी है ज़िंदगी की परिभाषा, आकर नहाए और नहाकर चल दिए। फिर घमंड किस बात का है मुसाफिर। सबको खुश रखना जिंदा मेंढकों को तराजू में तोलने जैसा है। एक को बिठाओ तो दूसरा कूद जाता है। अहंकार कभी ना करे। एक छोटा सा कंकर भी मुंह में गया हुआ निवाला बाहर निकाल सकता है। कर्म के पास न कागज है न किताब है, लेकिन फिर भी सारे जगत का हिसाब रखता है। दुनिया में 4 स्थान कभी नहीं भरते: समुद्र, शमशान, तृष्णा का गड्ढा और मनुष्य का मन। मित्रों, संसार एक वृक्ष है तथा वृक्ष का मूल भगवान है। यदि आप मूल को जल देते हैं तो वृक्ष अपने आप खिल जाता है। पत्तों पर पानी डालने की जरूरत नहीं है। दुनिया में सबसे कठिन काम अपने आप को सुधारना और सबसे आसान काम दूसरों में कमियां निकालना है। इसलिए खुद को सुधारने और अंतर्मन को स्वच्छ करने के लिए हर वक्त प्रयास कीजिए। ऊंची आवाज में तो वो चिल्लाते हैं जिन्हें झूठ बोलना होता है। सच तो धीमे स्वर में कहा हुआ भी पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है। मकान रोड पर हो उसकी कीमत होती है, खेत रोड पर हो उसकी भी कीमत होती है, लेकिन आदमी जब रोड पर हो उसकी कोई कीमत नहीं होती। मीठा शहद बनाने वाली मधुमक्खी भी डंक मार सकती है, इसीलिए होशियार रहें। बहुत मीठा बोलने वाले भी सिर्फ हनी नहीं, हानि भी दे सकते हैं। इंसान पहले भिखारी बनकर भगवान से हाथ जोड़कर मांगता है, फिर गर्व से उसी भगवान को दान देकर नीचे अपना नाम लिखाता है। कलयुगी दुनिया है साहब, उसकी कदर नहीं होती जो सच में रिश्तों की कदर करता है। कदर उसकी होती है जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है। मंदिरों में आरती की तेज आवाज, मस्जिदों में नमाज और गिरजाघरों में प्रार्थना लोगों द्वारा सुनी जाती है, परमेश्वर द्वारा नहीं। ईश्वर केवल मौन आवाज सुनता है जो हमारे हृदय के अंतर्भाग से निकलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, निरंतर ये ध्यान रखना चाहिए कि आयु बीत रही है, मृत्यु का क्षण समीप आ रहा है। अब बहुत ही थोड़ा समय शेष रह गया है। इस थोड़े से समय में ही भगवान का अनन्य भजन करके जीवन को सफल बनाना है। संसार जो कुछ है सो सब भगवान है, और संसार में जो कुछ हो रहा है सो सब भगवान की लीला हो रही है। बस यहाँ लीलामय और लीला के सिवा और कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर देख होगा वही जो तू चाहता है। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है, मगर खुद की आवाज मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। कुदरत की बनाई हर चीज बदलती है। वक्त, मौसम, इंसान, ख्याल, दृष्टिकोण सब बदलता है। बदलाव जीवन का नियम है। हर हाल में बदलते रहना चाहिए। जीवन को निरंतर बेहतर से बेहतर करने के उपाय करना इंसान के लिए हितकर है। मृत व्यक्ति कभी नहीं बदलता, इसलिए उठिए, हर पल अपने आप को बदलें। अपने विचारों को, कर्मों को बदलने का प्रयत्न करते रहिए। जीवन स्वतः ही बदलने लगेगा। जो मेरे भाग्य में नहीं है वो दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे दे नहीं सकती, और मेरे भाग्य में है उसे दुनिया की कोई भी शक्ति छीन नहीं सकती। ईश्वरीय शक्ति असंभव को संभव बना सकती है। अतः कर्म ही कामधेनु एवं प्रार्थना ही पारसमणि है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है। मैं तुम्हें इसीलिए सलाह नहीं दे रहा कि मैं ज्यादा समझदार हूं, बल्कि इसीलिए दे रहा हूं कि मैंने जिंदगी में गलतियां तुमसे कई ज्यादा की है। एक बार
निकुंज में जब राधा जी कृष्ण से मिलने गई तब कृष्ण से बोली, तुम बांसुरी क्यों बजाते हो? कृष्ण कहते हैं, तुम्हें बुलाने के लिए। राधा जी कहती हैं, जब तुम बांसुरी बजाते हो तब मैं सब कुछ भूलकर, सब छोड़ छाड़ कर भागी चली आती हूँ। कृष्ण कहते हैं, ऐसा क्या है मेरी इस बांसुरी में? राधा जी कहती है, कृष्ण तुम ये प्रेम, ये विरह कभी नहीं समझोगे। यदि तुम राधा होते तब तुम्हें पता चलता। कृष्ण कहते हैं, यदि मैं राधा और तुम कृष्ण होती तो क्या करती? राधा जी कहती हैं, फिर जब मैं तुम्हें मेरे विरह में तड़पते देखती तब मुझे भी तुम्हारी तरह बड़ी आनंद की अनुभूति होती। तब कृष्ण कहते हैं, राधा यदि ऐसा है तो मैं कलयुग में चैतन्य के रूप में अवतार लूंगा, जिनका शारीरिक परिवेश तो कृष्ण का होगा किंतु उसकी मानसिकता राधा की होगी, और मैं राधा भाव लेकर ही अवतरित होऊंगा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि वो प्रेम, माधुर्य और सुख कैसा है। मेरी ये 3 अधूरी इच्छाएं हैं। एक, प्रेम। श्री राधा का मेरे प्रति जो अद्वितीय प्रेम है उसकी महिमा का क्या रूप है, या वो प्रेम कैसा है। दूसरा, माधुर्य। उस प्रेम के द्वारा श्री राधा मेरे जिस माधुर्य का आस्वादन करती हैं वो मेरा माधुर्य कैसा है। सुख। मेरे माधुर्य का आस्वादन करने से श्री राधा को जो सुख प्राप्त होता है वो सुख कैसा है। अपनी इन 3 अधूरी इच्छाओं को पूर्ण करने हेतु ही श्री कृष्ण चैतन्य रूप में श्री राधा भाव लेकर अवतरित हुए। श्री कृष्ण कहते हैं, दुश्मन बनाने के लिए जरूरी नहीं कि आप लड़ाई ही करें, बस अपने हक का और सच बोलें। बेशुमार दुश्मन आपके खानदान में ही मिल जाएंगे। औलाद की वफादारी का पता बुढ़ापे में चलता है, बहन की वफादारी का पता उसकी जवानी में चलता है, भाई की वफादारी का पता शादी के बाद चलता है, पति की वफादारी का पता पत्नी की बीमारी में चलता है, पत्नी की वफादारी का पता पति के गरीबी में चलता है, और दोस्त की वफादारी का पता दोस्त की परेशानी में चलता है। चाहे अपनों के लिए सारे संसार से लड़ लेना, मगर कभी भी संसार की बातों को लेकर अपनों से मत लड़ना, क्योंकि संसार साथ कभी नहीं देता, साथ हमेशा अपने ही देते हैं। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से पूछा नहीं कि समुद्र कितनी दूर है। मित्रता से बढ़कर कोई उपहार नहीं है, परंतु उन लोगों की मित्रता से हमेशा बचें जो लगातार पूछताछ करते रहते हैं और हमेशा दूसरों की खामियों पर चर्चा करते हैं। ऐसे लोग दूसरों का अहित और सुख चैन का हनन ही करते हैं। जिन लोगों से, जिन बातों से आपका सरोकार न हो, उन पर ध्यान देना जीवन प्रगति में अति विकट बाधा है। फोटोग्राफर कहता है, स्माइल प्लीज। पता है क्यों? ताकि फोटो सुंदर आ सके। जब 2 पल मुस्कुराने से फोटो सुंदर आ सकता है तो सदा मुस्कुराने की आदत डालने से क्या जीवन सुंदर नहीं हो सकता? सदा हंसते रहे, सदा मुस्कुराते रहे। दौलत से सिर्फ सुविधाएं मिलती है, सुख नहीं। सुख मिलता है आपस के प्यार से, वो अपनों के साथ से। सिर्फ सुविधाओं से सुख मिलता तो धनवान लोगों को कभी दुख ना होता। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। हर कोई कहता है कि प्यार में दर्द होता है, लेकिन यह सच नहीं है। अकेलापन दर्द देता है, अस्वीकृति दर्द देती है, किसी को खोना दुख देता है, ईर्ष्या दर्द देती है। हर कोई इन बातों को प्यार से भ्रमित करता है, लेकिन वास्तव में इस दुनिया में प्यार ही एक ऐसी चीज है जो सारे दर्द को ढक लेती है और किसी को फिर से अद्भुत महसूस कराती है। इस दुनिया में प्यार ही ऐसी एक चीज है जो दुख नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं, आपके दुश्मनों द्वारा दिए हुए कष्ट और बोले गए अपशब्द आप समय के साथ साथ भूल जाते हैं, परंतु आपके मित्रों नातेदारों द्वारा किए हुए छल, असहयोग और मौन आपको जीवन पर्यंत भूलते नहीं। यथासंभव सबके काम आने और सहयोगी बनने का प्रयास करें। किए हुए शुभ कार्य
और अशुभ समय पर सहयोग किसी को भी भूलते नहीं। एक नास्तिक व्यक्ति ने एक भगत से कहा कि भगवान तो होता ही नहीं है, तुम लोग व्यर्थ में अपना समय बर्बाद करते हो। हमने तो कभी देखा ही नहीं भगवान को, फिर हम कैसे मान लें कि भगवान होता है। तब उस भगत ने कहा कि भाई तुम मुझे एक गिलास दूध लाकर दो। उस नास्तिक व्यक्ति ने उसे एक गिलास दूध दे दिया। तब उस भगत ने कहा कि मैंने सुना है दूध में घी होता है, पर मुझे तो दिखाई ही नहीं दे रहा है। तब उस नास्तिक व्यक्ति ने कहा कि हाँ, दूध में घी होता है, पर घी प्राप्त करने के लिए घी प्राप्ति की विधि होती है, उससे ही घी प्राप्त हो सकता है। तब उस भगत ने कहा वैसे ही परमात्मा प्राप्ति की भी विधि होती है, जो वेदों में वर्णित है, उससे ही परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं दुनिया की ताकतवर चीज है लोहा, जो सबको काट डालता है। लोहे से ताकतवर है आग, जो लोहे को पिघला देती है। आग से ताकतवर है पानी, जो आग को बुझा देती है। पानी से ताकतवर है इंसान, जो उसे पी जाता है। इंसान से भी ताकतवर मौत है, जो उसे खा जाती है। और मौत से भी ताकतवर है भक्ति, जो मौत को भी टाल देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कभी भी लोगों की टीका टिप्पणी से घबराना नहीं है, क्योंकि खेल में दर्शक ही शोर मचाते हैं, खिलाड़ी नहीं। नदी में गिरने से कभी भी किसी की मौत नहीं होती। मौत तो तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। ठीक उसी तरह परिस्थितियां कभी भी हमारे लिए समस्या नहीं बनती। समस्या तो तब बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वर द्वारा रचित प्रकृति पल पल बदलती रहती है। बीज अंकुरित होकर पौधा, फिर पेड़ बनता है। हर पल प्रगति करता है। इंसान भी कुछ ऐसा ही है। बदलाव ही नियम है, प्रगति है। ईश्वर के प्रति श्रद्धा और प्रेम से जीवन को प्रगतिशील बनाइए। बुरी और बेकार की बातें छोड़िए, सच्ची और सही आदतें अपनाइए। कांच के टुकड़े बनकर रहोगे तो कोई तुम्हें छुएगा भी नहीं। जिस दिन दर्पण बन जाओगे तो बिना देखे कोई रहेगा नहीं। आगे अब हमारी इच्छा। श्री कृष्ण कहते हैं समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें न तो ब्रेक है न ही रिवर्स गियर है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, परंतु जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त को बदलने के लिए। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। अमीरी या गरीबी से उसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और जिनकी तकदीर में खुशियां होती है वो झोपड़ों में भी हंसते हैं। कभी ना कहो कि दिन अपने खराब है। समझ लो कि हम कांटों से घिर गए गुलाब है। रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठो ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं दीपक कभी बोलता नहीं है, प्रकाश ही उसका परिचय देता है। ठीक उसी तरह से आप अपने बारे में कुछ न बोले, बस आप अच्छे कर्म करते रहिए, वही आपका परिचय देंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमारी मुलाकात फिर अगले वीडियो में होगी। तब तक आप खुश रहिए और खुशी बांटिए। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जय श्री कृष्ण।